नमस्कार। पिछले लेक्चर्स में हमने द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिवीजर फंक्शन और सिग्मा फंक्शन ऐसे फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास द मोबियस फंक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोबियस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन म्यू है, यानी कि मोबियस फंक्शन को हम म्यू एन लिखते हैं। डिफाइंड बाय म्यू एन इज इक्वल टू 1 इफ एन इज इक्वल टू 1, यानी एन की वैल्यू 1 है तो म्यू, यानी म्यू 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 0 इफ एन हैज ए स्क्वायर फैक्टर या डिवीजन। अगर n के पास एक स्क्वायर डिवीजर है अदर देन 1 के अलावा, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। -1 रेज़ टू पावर r इफ n इज इक्वल टू p1 p2 अप टू pr वेयर दीज आर डिफरेंट प्राइम्स, ये सभी अलग अलग प्राइम्स हैं। तो जैसे अगर हम टेबल बनाएं μ1 की वैल्यू, μ1 इज इक्वल टू 1 क्लियरली फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन। μ2 इज इक्वल टू, अब 2 के फैक्टर 1 और 2 होंगे, तो 1 को छोड़ करके कोई स्क्वायर फैक्टर नहीं है, यानी ना तो ये लागू होगा ना ही ये लागू होगा। तो μ2 इज इक्वल टू 2 ऐसे लिखा जा सकता है। प्राइम 1 into 2 नहीं लिखना है, हमें 2 लिखना है, क्योंकि 1 प्राइम नहीं है। तो 2 यानी कि a की प्राइम फैक्टराइज में, सो व्हेन μ2 यानी m की वैल्यू 2 है तो 2 कैन बी रिटन एज 2। सो μ2 की वैल्यू क्या है? -1 रेज़ टू पावर 1, दैट इज -1। μ3 दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 3 को 3 a की प्राइम फैक्टराइज का, इसको -1 ही आएगा। नेक्स्ट μ4 इज इक्वल टू, क्लियरली ये 0 आएगा, बिकॉज 4 का एक फैक्टर अदर देन 1 क्या 4 है और वो स्क्वायर है, यानी 4 है जो स्क्वायर डिवीजन। सो μ4 इज इक्वल टू 0। ऐसे μ5 इज इक्वल टू μ5 -1 इज इक्वल टू -1, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये तो वे कुछ जो नेचुरल नंबर है शुरुआत वाले, उनके लिए मोबियस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। जैसे μ6 की फाइंड आउट करना चाहिए। अब μ60 कैन बी रिटन एज, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 5 ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी 60 एज ए स्क्वायर डिवीजर, 4 स्क्वायर डिवीजर है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो μ60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर n के पास स्क्वायर डिवीजर है तो उसकी वैल्यू 0 है। जैसे μ70 कैन बी रिटन एज 2 5 7, 3 प्राइम फैक्टर है तो -1 क्यूब इज इक्वल टू -1। तो ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू हम मोबियस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोबियस फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। हमें प्रूव करना है मोबियस फंक्शन एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। पहले तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कौन सा होता है, ये चीज ध्यान में आनी चाहिए, रहनी चाहिए। कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा इफ f(x,y) इज इक्वल टू f(x) into f(y) if x and y are co-prime। अगर x और y co-prime है तब, अगर ये कंडीशन, ये इक्वेशन होल्ड होती है, तब हम कहते हैं f एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। अब हमें मोबियस फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन प्रूव करना है। सपोज स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट मोबियस फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। नाउ लेट m and n be two positive integers। ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स such that
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ m एंड n इज इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इनका क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ पहला केस हम डिस्कस करते हैं। इफ आइदर m और n has a perfect divisor, अगर m और n इनमें से किसी का भी कोई अगर परफेक्ट डिवीजर है, देन क्लियरली या तो अगर m के पास परफेक्ट डिवीजर है तो म्यू m की वैल्यू 0 होगी, अगर n परफेक्ट डिवीजर है तो म्यू n 0 होगा। नाउ लेट m का हम मान के चलते हैं p स्क्वायर इज ए परफेक्ट डिवीजर ऑफ m, p स्क्वायर परफेक्ट डिवीजर व्हिच इंप्लाइज दैट p स्क्वायर यानी p स्क्वायर m को डिवाइड करता है तो p स्क्वायर डेफिनेटली m into n को डिवाइड करेगा। सो म्यू m n इज इक्वल टू म्यू n कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज m n हैज ए परफेक्ट स्क्वायर डिवीजर, वो एक उसके पास स्क्वायर डिवीजर। एंड आल्सो म्यू m इज आल्सो इक्वल टू 0, म्यू m भी 0 होगा। सो क्लियरली म्यू m n इज इक्वल टू म्यू m इनटू म्यू m, तो दोनों 0 के इक्वल है। इसी तरीके से अगर n के पास परफेक्ट डिवीजन है तब भी ये होल्ड होगा। सेकंड, अगर दोनों के पास ये परफेक्ट डिवीजन नहीं है, दोनों के पास ये परफेक्ट डिवीजन नहीं, यानी m कैन बी रिटन एज p1 p2 up to pr, these are परफेक्ट नहीं, यानी एक फैक्ट दो बार रिपीट नहीं होगा। सो these all are distinct, ये सभी डिस्टिंक्ट। n कैन बी रिटन एज q1 q2 up to qt, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इनमें से और इनमें से कोई कॉमन नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉमन हुआ तो वो तो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। सो दीज ऑल आर डिफरेंट। इसकी वैल्यू क्या है, म्यू m की वैल्यू म्यू m इज इक्वल टू -1 raised to power r, म्यू n इज इक्वल टू -1 raised to power t। नाउ m into n can be written as p1 p2 up to pr q1 q2 up to qt। so 5mn is equal to r, तो ये वेट t ये वेट, तो -1 raised to power r plus t, और यहाँ से म्यू m into म्यू n कितना आ रहा है हमारे पास, this is equal to -raised to power r plus t, यानी कि इस केस में भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये म्यू m n is equal to म्यू m into म्यू n। so we can say that these मोबियस फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। अगर इनमें से कोई अगर 1 के इक्वल है तो इक्वल होने ही दोनों तरफ, दोनों साइड। मान लो हम ही 1 के इक्वल, देन ये तीसरा केस इसमें डिसाइड करेंगे। इफ आइदर ऑफ दीज इज 1, सपोज m is equal to 1, then 5mn is equal to 5mn कितना आएगा अपने पास, 5n आएगा, m तो 1 है, और 5m into 5n कितना होगा, दिस इज आल्सो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1, अगर ये म्यू होगा, इसकी वैल्यू 1, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू म्यू 1। अगर इनमें से m और n दोनों में से अगर कोई 1 है तब भी ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा। अब मैटन्स लेमा फॉर ईच n ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हमें ये प्रूव करना है। पहले इसका मीनिंग क्या होता है ये माइंड में क्लियर होना ही चाहिए। अगर हम समेशन b by n ऐसा लिखते हैं और यहाँ पर म्यू d लिखते हैं, इसका मीनिंग मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए n हमारे पास 24 है, n कितना है 24, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसका मीनिंग क्या होगा,
इसका मीनिंग ये होगा, हम पहला डी देखेंगे जो 24 को डिवाइड करता है, पहला डिवीजन कौन सा 1, यानी यहाँ पर म्यू 1, समेशन का मतलब प्लस। फिर डी की अगली वैल्यू देखेंगे जो 24 को डिवाइड करती है, वो क्या 2, तो म्यू 2 ऐसे प्लस अप टू म्यू 24, ये मतलब d बाई n लिखने का मतलब क्या है, आगे वेरिएबल d है और d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जो n को डिवाइड करता हो, ये इसमें रहेगा। यहाँ पर प्रूफ देखिए, when n is equal to 1, अगर n 1 के इक्वल, देन अगर n 1 के इक्वल है तो समेशन d बाई n म्यू डी, दिस इज ओनली इक्वल टू म्यू 1 के इक्वल होगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 1 को 1 ही डिवाइड करता है, तो d की a की वैल्यू म्यू d की इसका 1 ही रख सकते हैं, 1 को कोई दूसरा नंबर तो डिवाइड करेगा नहीं, सो दिस इज इक्वल टू म्यू 1, और म्यू 1 हम जानते हैं 1 के इक्वल होते हैं, यानी ये हमने इसमें प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट हम प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में अगर n 1 से ग्रेटर है देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। n को हम ऐसा लिख लें p1 r1 p2 r2 अप टू p के रेज़्ड पावर r के, ऐसा हम लिख लेते हैं। This is prime factorization. Here P1, P2 up to P के these are different primes, और ये पावर जो है R these are greater than or equal to 1, ये 1 हो सकती है, 1 से ग्रेटर हो सकती है। नाउ ये देखते हैं आप समेशन d n म्यू d, ये किसके इक्वल होगा। पहला नंबर ये P1 P2 P के, ये सारे तो इसको डिवाइड करेंगे ही करेंगे, यानी d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, p1 हो सकती है, क्योंकि p1 n को डिवाइड करे तो म्यू p1 लिखा जा सकता है प्लस म्यू p2 लिखा जा सकता है प्लस अप टू म्यू p के, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी नंबर n को डिवाइड करने वाले हैं। अब p1 p2 ये भी लिखा जा सकता है प्लस म्यू p1 p2, ये इसको डिवाइड करेगा प्लस म्यू पी आर माइनस 1 और पी आर, यानी दो के कॉम्बिनेशन में हमने लिखे, फिर तीन के कॉम्बिनेशन में लिख देंगे म्यू P1 P2 P3, और इस तरीके से हमारे पास 2 3 के आएंगे सारे, फिर 4 के, इस तरीके से ये सारे ही आएंगे म्यू P1 P2 अप टू P के, ऐसा हम लिखेंगे। अब इसके बाद में हम म्यू P1 स्क्वायर भी लिख सकते थे, क्योंकि हो सकता है R12 हो तो P1 की पावर 2, वो भी तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो लिखने का फिर P1 की पावर 2 या 2 से ज़्यादा लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 0 आने वाली है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, इसका जो डिवीजर है वो स्क्वायर डिवीजर हो सकता है, इसलिए अगर हम 2 की पावर लें, P1 स्क्वायर लें, P2 स्क्वायर लें, इनके लिए मोबियस फंक्शन की वैल्यू 0 है। 3 लेंगे उनके लिए भी 0 आएगी ऑब्वियसली। सो यहाँ पर ये टोटल नंबर क्या कितने हमारे पास k है, k, और सभी की वैल्यू देखिए, सभी की वैल्यू क्या आएगी -1 अप टू -1, टोटल नंबर है k, यानी k इंटू -1 प्लस इन की वैल्यू क्या आएगी -1 स्क्वायर आएगी, सभी की वैल्यू क्या आएगी -1 स्क्वायर, लेकिन ये टोटल टर्म्स कितनी है 2 वाली,
दो दो वाले, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने के प्राइम फैक्टर है, तो दो दो को कंबाइन किया है, यानी कॉम्बिनेशन वाला हम लगाएंगे KC2। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही लास्ट तक हम KCK -1 रेस्ट पावर K ऐसा हम लिखेंगे। तो शुरुआत वाले को हम KC1 लिख लेते हैं, KC1 से लेकर के हमारे पास प्लस अप टू KC1 -1 प्लस KC2 -1 उसके प्लस अप टू KCK -1 K। एक चीज और, हम यहाँ पर इसका इफेक्ट तो 1 भी होगा, वो हम यहाँ पर भूल गए। हम यहाँ पर लिख दें μ1 प्लस, इधर क्या है μ1 की वैल्यू 1 आएगी, 1 प्लस, और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस। अब ये बनेगा हमारे पास 1 - 1 की पावर k, बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग यही बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है, यानी अगर n ग्रेटर देन 1 हुआ तब ये 0 आ रहा है, इनका समेशन अगर 1 है तो ये 1 के इक्वल आ रहा है। Mobius inversion formula, if Gn is equal to this for every positive integer and then we have to prove this, ये लेके चले हम समेशन म्यू डी जी एन बाई डी। इसका मीनिंग क्या होता है वो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बार बार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर डी की पहली वैल्यू कौन सी आएगी, जो n को डिवाइड करती है, वहां पर लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। डी की अगली वैल्यू क्या होगी, जो n को डिवाइड करती है, यानी डी की वो वैल्यू आएगी जो n को डिवाइड करती है, और बीच में हम समेशन करते जाएंगे। दिस इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स n म्यू डी। यहाँ पर जी एन बाई डी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो वो वैल्यू क्या आएगी, देखिए जी एन हमारे पास क्या है, जी एन इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन ऑफ डी। तो जी एन बाई डी अगर हम निकालना चाहें, दिस इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पर तो आ जाएगा एन बाई डी, यहाँ पर डी के अलावा कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, और इधर क्या आ जाएगा अब सी, यानी ये वैल्यू हम जी एन बाई डी की ये वैल्यू रखेंगे। डी लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, एन अपॉन डी भी है हमारे पास इधर, और फिर डी लिखेंगे, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पर सी हम लिख रहे हैं। सो समेशन सी डिवाइड्स एन बाई डी ऑफ सी, सो दिस इज इक्वल टू, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की। अब समेशन डी डिवाइड्स एन, समेशन सी डिवाइड्स एन बाई डी म्यू डी ऑफ सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। समेशन को हमने दोनों को एक साथ कर दिया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको लिखने के लिए यहाँ पर क्या डी n को डिवाइड करता है और c n बाई डी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि c n को डिवाइड करता है और d n बाई डी को डिवाइड करता है। तो ये c की जगह आप लिख दें d, और d की जगह लिख दें c, यानी हम क्या कर सकते हैं, c और d को इंटरचेंज कर सकते हैं समेशन में। तो बात तो वही है, c n बाई डी को डिवाइड करे या d n बाई c को डिवाइड करे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, समेशन c डिवाइड्स n, यहाँ पर क्या है, और इधर समेशन d डिवाइड्स n बाई c, ये अपन ऐसे रख लें, म्यू d और ऑफ c। दिस इज इक्वल टू, अब c को हम बाहर ले लेते हैं,
तो समेशन C डिवाइड्स n एफ सी बाहर लिखा हमने, यहाँ पे लिखा समेशन D डिवाइड्स n बाई C म्यू D। एंड दिस इज इक्वल टू समेशन C डिवाइड्स n एफ सी। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है, जैसे हमने पिछली थ्योरम में किया है, इसका रिजल्ट क्या आता है, या तो 0 आता है या 1 आता है। 1 किस केस में आता है, जब n, उस केस की बात, उस थ्योरम की बात करूं, अगर n की वैल्यू 1 है तब इस फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 0 हो जाती है। तो अगर n और c दोनों बराबर हो जाए, इफ n इज इक्वल टू c, तो d डिवाइड्स 1 म्यू 1 ही बनेगा फिर इधर, क्योंकि 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, म्यू 1 यानी 1 हो सकता है किस केस में, जब n और c बराबर हो जाए, यानी ये 1 बने, ये 1 बने। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू c कर दे, आप c कर दे और ये 1, पिछली थ्योरम का रिजल्ट हम यूज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू ऑफ n आ गई। ऑफ n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल। 3-4 स्टेप है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है तो d किसके n बाई d कर दे, बस रिजल्ट हमें मिल जाएगा। d किसके n बाई d, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n बाई d आ जाएगा, यहाँ पर d आ जाएगा।